और इन सारी चीज़ों पे सुहागा ये था कि बाबा जी ने कहा कि अगर मैंने डॉक्टर के पास जाना है तो मेरे सिवा किसी से दवाई नहीं लेते थे। और वहाँ 5 दिन जो दाखिल भी रहे वो असल में तो मुझे ट्रेन कर रहे थे, मेरी डॉक्टरी को आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसका दूसरा एंगल दिखा रहे थे। मुझे याद है वो दाखिल थे एक बेड पे, तो मैं उनके साथ वाले बेड पे सीपीआर किया एक पेशेंट का, उसका हार्ट बंद हो गया, पेसमेकर लगाया और वेंटिलेटर पे उसको डाला और सारा कर करा के। अब बाबा जी, मुझे नहीं पता कि बाबा जी साइड से देख रहे हैं, कर्टन्स थे दिन में, लेकिन वो नज़र आ रहा था उन्हें। और बाबा जी को हार्ट अटैक पे मतलब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हुआ, रिवर खुद ही हो गया रिकवर भी, लेकिन उनका हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक वो था डॉक्यूमेंटेड सारा। ये आराम से लेटे हुए थे, प्रेशर्स इनके कम थे, दवाइयाँ लगी हुई थी। मैं उस पेशेंट के ऊपर बिज़ी हो गया, हालांकि मैं आईसीयू में सिर्फ बाबा जी की खातिर बैठा हुआ था, मेरी ड्यूटी नहीं थी, तो मैं लीव ली हुई थी और मैं बस उन्हीं के पास बैठा रहता था। तो अब उस पेशेंट पे मैंने इन्हीं के साथ, शायद आसिम था या मज़र था या किसके साथ हेल्प किया, सीपीआर किया और फिर उसको पेसमेकर की ज़रूरत, फटाफट हार्ट पे पेसमेकर डाला, वेंटिलेटर पे डाला। तो बाबा जी की इतनी ऑब्जर्वेशन होती थी, मैं आया तो मुझे कहते हैं वो क्या किया तूने उसको। मैंने कहा बाबा जी उसके ना दिल की बैटरी काम नहीं कर रही थी, हार्ट अटैक उसको वैसे हुआ है। तो मैं इस तरह बाबा जी को, मैं कहा वैसे आपकी भी नहीं कर रही थी, पहली ईसीजी में है, लेकिन मैं उस वक्त मुल्तान था और अब जब मैं आया जब तक तो वो ठीक हो गई, रिकवर हो गई। मैं तू मुझे छोड़ पड़े ना, वो बता के है। तो मैं बाबा जी वो उनकी बैटरी वो कम काम कर रही है। तो कैसे काम करती है, मैं उन्हें बता रहा कि ये तार अंदर डाली है, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद करंट देती है हार्ट को, वो पंप करता है और उसका हमने हार्ट रेट सेट कर दी है फॉर एग्जांपल 72 पे। कहते हैं तो अब इसका दिल नहीं ठीक हो सकता जिस तरह बाबे का ठीक हुआ है। मैं क्या बाबा जी ठीक हो सकता है, अगर इसका अपना हार्ट खुद चलना शुरू हो जाता है तो ये बैटरी फायर नहीं करेगी, तो ये ऑन डिमांड हम उसे कहते हैं, ये चलेगी। अगर जब भी नीचे आएगा 70-60 से नीचे तो ये फायर करेगा। मैं अपने जैसे बाबा जी को सारा हार्ट बीट समझा रहा ये। अच्छा, यानी इसका अपना दिल अगर चलेगा तो फिर वो नहीं चलेगा, दोनों आपस में टकराएंगे नहीं। मैं क्या नहीं जी, मैं ये सारा बाबा जी को समझा रहा हूँ। और वेंटिलेटर अब मेरे से समझ रहे हैं, ये क्यों उसके गले में ये इतना बड़ा पाइप क्यों डाला है। मैं क्या बाबा जी वो वेंटिलेटर डाला है, उसको ट्यूब डाली है, सांस नहीं आ रहा ब्रेन में, उसके साथ स्ट्रोक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारा सुन सुना कहते हैं मेरी बात सुन, बाबे के साथ ऐसा कोई काम नहीं करूँ। तो बाबा नेचर पे बिलीव करता है। मैंने कहा नहीं, वो तो बाबा ही सारी बातें ठीक हैं। दूसरा फिर उन्होंने तमाशा दिखा दिया, कहते हैं वो ये पेस मेकर, ये तुम्हारी ये ईसीजी पे क्या होता है ना, मुझे याद है वो ईसीजी अचानक उनकी ख़राब होती थी। ये लोग भी समझते थे कि वो ना वाइब्रेशन होती है या उसमें आर्टिफैक्ट आ जाता है, कहीं अर्थ हो रहा है। मैं देख रहा था, नोट कर रहा था, बार बार मॉनिटर की तरफ जाऊँ, ये हो क्या रहा है। बाबा जी की मुझे ज़रा फिक्र पड़ी हुई थी अपनी, तो मुझे कहते क्या बात है, क्या चीज़, तू इसका इलाज कर रहा है, मेरा कर रहा है। मैं कहा मैं तो आगे कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन ये पता नहीं इसको बार बार कहीं से इंटरफेरेंस हो रही है, क्या हो रहा है। कहते क्या होता है। मैंने ईसीजी का बताया कि ये देखें बाबा ये नॉर्मल आ रही नहीं, बीच में एकदम से ये शायद शॉर्ट का कोई कहीं पे अर्थ हो रहा है, करंट हो रहा है। मुझे कहते हैं आप देख, वो वाकई हो रहा था। कहते आप फिर ख़त्म हो गया, फिर हो। मैं कहा ये चक्कर क्या है, बाबा जी तो लेटे हुए हैं। बाबा जी सिंपल ये काम कर रहे थे, जब ये अंगूठा जोड़ लेते थे उंगली, अब ये जिन्होंने समझना है वो समझ जाएंगे। मुझे कहते हैं कि वो जब हे जुड़ जाती है, ठीक है, वो हे जुड़ती है तो वो ज़रा उधर करंट ज़रा शॉर्ट सर्किटिंग होती है तुम्हारे। मेरे लिए, मेरी डॉक्टरी के लिए अजीबोगरीब चीज़ थी। ठीक, अब ये लोग भी खड़े थे 2-3, ये परेशान, ये बाबा जी को बाबा जी तो नहीं समझते थे डॉक्टर्स जितने थे, ये परेशान, ये क्या हो रहा है। फिर बाबा जी ने कहा अच्छा तुम सारे मेरे पास खड़े हो जाओ। खड़े हो गए वो स्टाफ, साइमा यूसुफ भी थी, इसको पिछले दिनों मिली हैं, ऐसे कह रही थी कि मैं डॉक्टर साहब के साथ काम किया हुआ और ये। तो कहते बाबा जी कहते कि अब अपनी अपनी पल्स ना एक दूसरे की फील करो और मॉनिटर को देखते रहो। अब वो सारों की पल्स मॉनिटर के मुताबिक, हालांकि मॉनिटर बाबा जी को लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है। तो कहते हैं मतलब फॉर एग्जांपल बाबा जी का हार्ट रेट 72 आ रहा है, सारों को 72, हाउ कम दिस इज पॉसिबल। कहते हैं कि शाकिर भाई भी बल्कि उधर ही थे, इस्लामाबाद की टीम आई थी, ये भी लोग सारे, हम भी, हसाम था, सारे खड़े थे। तो ये आसिम वगैरह भी परेशान, वो स्टाफ नर्स भी परेशान, वो नॉन मुस्लिम थी, मुस्लिम भी सारे। मैं अब चूँकि इंक्विजिटिव था डॉक्टरी और वो सारा, मैं कहा बाबा जी ये तो बड़ा ख़तरनाक काम है, अगर आपकी बीट ड्रॉप करती है तो ये सारों की ड्रॉप हो जाएगी। कहते नहीं इनका अपना पेसमेकर टेक ओवर कर लेगा। वो मुझे इस तरह समझा भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, आने वाले वक्त के लिए तैयार भी कर रहे थे।
मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही उनसे लड़ा था, लास्ट डे जब उन्होंने कहा था मैंने लिल्ला जाना है, शाह ने फैसला दे दिया तो मैं लड़ पड़ा था। शाह की ऐसी तैसी मुझे डांट पड़ गई, वो बड़ी बुरी डांट पड़ी थी, खबरदार। तो वो हाँ जी, सारे ही सो रहे थे, लेकिन मैं किसी वजह से बात पूरी करनी थी इसमें, तो मैं वो कर रहा। ठीक, अब फिर बाबा जी ने ये भी कहा कि अच्छा दूर जाओ मेरे से। हम दूर होते गए तो एक सर्टन डिस्टेंस से उनके यूँ कह लो कि तकरीबन उनके फुट एंड से 2 मीटर हम जब परे गए तो हमारे अपनी हार्ट बीट डिफरेंट हो गई, वो मॉनिटर के मुताबिक नहीं रही। तो मुझे मैं क्या बाबा जी ये क्या है? कहते तुमने ही बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग पेस मेकर होता है वो टेक ओवर कर लेता है जो जब वो अपनी बीट्स जो हैं वो जब वो नहीं करेगा तो फिर अपनी बीट फायर करेगी। फिर उन्होंने ईसीजी दरमियान में कहते हैं कि दिल में अल्लाह बोलो ना, तो अब पल्स देखो और बगैर दिल में अल्लाह बोल के पल्स देखो। पहले तो फ़र्क पिक नहीं हो रहा था, फिर मुझे कहते हैं कि अच्छा अपनी ईसीजी, वो मॉनिटर लगा हुआ था नहीं, तो वो जब शायद बोलते थे ना तो वो जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो वाइड हो जाता था, वाइड होके वो बिल्कुल ऐसे अल्लाह बन जाता था। अगर उसे वाइड कर देना आप स्क्वेयर्स में तो वो अल्लाह बन जाता है। और ये उन्होंने 2-3 बार करके हमें दिखाया। मुझे कहते हैं गोरा इन सारी चीज़ों तक पहुंच चुका है, ठीक है, और जाओ काम करो, और ये सारी दुखी इंसानियत को बजाय ये काम कमर्शलाइज हो जाए, इसको फ्री बांट दो। अब मैं अमेरिका में बैठे किसी बंदे को या बाबा जी का कोई भी काकी काका जो जिसने भी दुआ करी, वो आगे उसे कहता है यार तुम सूरह रहमान सुना देना, बता देना कोविड में, या पेशेंट सीरियस है जी वो तो अंदर वो सुन भी नहीं सकता जी, ये भी नहीं हो सकता जी, वो भी नहीं हो सकता। मैं कहता चलो उसकी पल्स पे 3 बार अल्लाह कर दो, दे आर गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट। थोड़ा सा अपनी भी हिम्मत किया करना, थोड़ा सा। ठीक जी, आपका अगला वो एक दो रहते हैं अभी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले